हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है इकोनॉमिक बाय अभिषेक मेरा एक नए वीडियो में। जैसा कि हमने पिछले सेमेस्टर में जो हमने बता रखा था कि आपको 4 सेमेस्टर में क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने हैं, और हमने उस वीडियो में कोई भी क्या बोलते हैं उसको कि डिस्कशन नहीं किया था सिलेबस का। आज हम जा रहे हैं जैसे कि जो सिलेबस हैं उसके बारे में डिस्कशन करने के लिए कि आपको इस सेमेस्टर में इस सिलेबस में पढ़ना क्या है। तो बने रहिए इकोनॉमिक बाय अभिषेक मौर्य के साथ। अब मिलते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपना देखने कि भाई हमें पढ़ना क्या है। तो देखिए सबसे पहले है हम आपको बताएंगे यहाँ पे फंडामेंटल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। किसके बारे में? फंडामेंटल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। और इसके बाद इसमें कौन कौन सी बुकें लगेंगी जो आपको चाहिए इस पीजी के लिए पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला यूनिट है 501 फंडामेंटल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हमें पढ़ना क्या है भाई? इक्विलिब्रियम इन इकोनॉमिक्स, टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, कॉब वेब मॉडल ऑफ लैग्ड एडजस्टमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिकनेस एंड स्टेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम, डिमांड फंक्शन, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिमांड एंड कंज्यूमर बिहेवियर, मार्जिनलिटी थ्योरी, इंडिफरेंस कर्व टेक्निक्स, रिवेल प्रेफरेंस थ्योरी। तो ये जो चीज़ें हमारी पहली यूनिट में है हमें ये सारा पढ़ना है, ठीक है। और आपको एक बात बता दें, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से पहले पढ़ लीजिएगा क्योंकि आपका जो पेपर है वो डिस्क्रिप्टिव होने वाला है, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेकेंड यूनिट पे। जो हमारा सेकेंड यूनिट है इसमें क्या पढ़ना है हमें? न्यू डायमेंशन ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, लैनकेस्टर अप्रोच, कंज्यूमर थ्योरी, कंज्यूमर बिहेवियर अंडर अनसर्टेनिटी, सेट पीटरबर्ग पैराडॉक्स, एनएम यूटिलिटी इंडेक्स एंड फ्रीडमैन सेविज हाइपोथेसिस, मार्कोविच हाइपोथेसिस, मैकोवी हाइपोथेसिस, कंज्यूमर एटीट्यूड टुवार्ड्स गैम्बलिंग, इंश्योरेंस इस एंड कंपल्सरी डिमांड फंक्शन, एक्सपेंडिचर फंक्शन, इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, लेस्टबिनिस कंज्यूमर डिमांड एंड थ्योरी ऑफ नेटवर्क एक्सटर्नलिटी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको पढ़ना है यूनिट सेकेंड में। अब चलते हुए थर्ड में थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, एक ही कलर से नहीं। कॉब डगलस फंक्शन, इलास्टिसिटी ऑफ सीबीसीएस, प्रोडक्शन फंक्शन, लॉ ऑफ प्रोडक्शन, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन टेक्निक, लिमिट ऑफ प्रोडक्शन चॉइसेस, ऑप्टिमम फैक्टर कॉम्बिनेशन, प्रोडक्ट लाइन एक्सपेंशन एंड पाथ फंक्शन। तो ये सारी चीज़ इसका हो गया थर्ड यूनिट का। अब चलते हैं फोर्थ यूनिट का। थ्योरी ऑफ वैल्यू, नियो क्लासिकल थ्योरी ऑफ फर्म्स, मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन, इंडस्ट्रीज एंड एड फर्म इन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, मोनोपोली, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन एनालिसिस, बिल ट्रेड, मोनोपोली, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, डेड वेट लॉस, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, चैम्बरलिन मॉडल्स, थ्योरी ऑफ एक्सेस कैपेसिटी, नॉन प्राइस कंपटीशन, क्लासिकल ओलिगोपोली, मोनोपोली। ये चीज़ें हैं जो आपको पढ़ेंगे फोर्थ यूनिट में। अब चलते हैं फिफ्थ यूनिट में। बेसिक कॉन्सेप्ट, टर्म्स, थ्योरी ऑफ गेम, टाइप ऑफ स्ट्रेटजी, प्योर एंड मिक्स्ड स्ट्रेटजी, गेम ऑफ टू पर्सन, जीरो सम गेम, कोऑपरेटिव नॉन कोऑपरेटिव गेम, प्रिंसन डील में एंड मॉडल ऑफ इंपरफेक्ट मार्केट एंड बिजनेस फर्म्स। तो ये हो गया आपका फिफ्थ यूनिट में। तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है किसमें? फर्स्ट यूनिट में, ठीक है। मैंने को फर्स्ट 501 में किसमें पढ़ना है भाई? ये सब पढ़ना हमें है 501 में, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब बुक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा अच्छे से। तो इसमें देखिए बुक कौन कौन सी आप यूज़ कर सकते हैं। उससे पहले बेसिक है, एक बुक का नाम है एच.एल. आहूजा, ठीक है। एच.एल. आहूजा एडवांस इकोनॉमिक थ्योरी, ठीक है। या हिंदी इंग्लिश में आप दोनों प्रेफर कर सकते हैं। और इससे आप मिश्रा पूरी की भी ले सकते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं आपके पास एच.एल. आहूजा होना चाहिए, ठीक है। ये बेस्ट है, ये इसका लैंग्वेज जो है काफ़ी ठीक ठाक है, ठीक है। एडवांस लैंग्वेज नहीं है, नहीं तो आपको थोड़ा डिक्शनरी खोजना पड़ेगा बार बार। ये ले लीजिए, मिश्रा पूरी के ले लीजिए। और अगर आपको एडवांस बुक चाहिए तो एडवांस बुक में कुछ सिन्यान की ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, जो है, ठीक है। और
भी चीज़ें बहुत सारे बुकें हैं, तो आप प्रीफर करिए कि आपके पास एक बुक हो। मैक्सिमम आप बुक कलेक्शन मत करिएगा, क्योंकि आपको ज़्यादा बुक कलेक्शन हो जाएगा तो आपको फिर दिक्कत होगी पढ़ने में, ठीक है। अब देखिए चलते हैं नेक्स्ट पे। अब हमारा जो है 502 है, ठीक है। क्या है 502। अब 502 में क्या पढ़ना, देखिए सबसे पहले जो जिसमें थ्योरी ऑफ पब्लिक इकोनॉमिक है, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन ऑर्गेनाइज सोसाइटी ब्रांचेज ऑफ पब्लिक फाइनेंस, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, ठीक, एलोकेशंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टेबलाइजेशन, मार्केट परफॉर्मेंस, इफिशियंसी इन पार्टिकल एंड जनरल इक्विलिब्रियम, इक्विटी एंड सोशल वेलफेयर फंक्शन, कंसिडर ब्लिस पॉइंट, गवर्नमेंट इंटरवेंशन एंड डेट वेट लॉस, पेरिटो इम्प्रूवमेंट, पेरिटो पोटेंशियल इम्प्रूवमेंट, डबल ईडीजी क्राइटेरिया, IMD लिटिल क्राइटेरिया एंड थ्योरी ऑफ सेकेंड बेस्ट, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट यूनिट का, ठीक। अब है हमारा है ये सेकेंड यूनिट का है, एक्सटर्नलिटी कैरेक्टर्स, कॉस्ट थ्योरम एंड प्रॉब्लम, पब्लिक सेक्टर सॉल्यूशन एक्सटर्नलिटी प्रॉब्लम, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद रेगुलेशन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है, रेगुलेशन व इफिशियंसी कंपनसेशन एंड पब्लिक चॉइस रिलेशनल। अब उसके बाद चलते हैं हमारा जो है कि एक मिनट, थर्ड यूनिट है, कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक गुड्स, प्राइवेट गुड्स एंड मेरिट गुड्स एंड नेचुरल ऑफ पब्लिक गुड्स, नॉन राइवल एंड नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी गुड्स, प्रिंसिपल ऑफ काजस मार्केट फेयर, इम्परफेक्ट डिक्रीजिंग कॉस्ट थ्योरी एंड सोशल गुड्स, सैमसन मॉडल एंड मॉसग्रेव बॉयट मॉडल, पॉलिटिकल प्रोसेस ऑफ वोटिंग, बोवेन मॉडल एंड ब्लैक थ्योरी ऑफ लॉन्ग रो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया थर्ड यूनिट का सारा, ठीक। अब चलते हैं फोर्थ यूनिट में, ठीक है। पब्लिक एक्सपेंडिचर, स्ट्रक्चर एंड ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, वैगनर्स लॉ, इंक्रीजिंग ऑफ स्टेट एक्टिविटी, वाइजमैन पिकॉक हाइपोथेसिस एंड वैगनर्स लॉ। ये जो चीज़ें हैं पिकॉक लॉ वाला, ये सब सारी चीज़ें आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके होंगे, लेकिन यहाँ पे उसको एडवांस चीज़ें में पढ़ना, ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑफ रिलेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, एवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई आपकी, ठीक। उसके बाद है पब्लिक रेवेन्यू, प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन, बेनिफिट थ्योरी ऑफ टैक्सेशन, एबिलिटी टू पे थ्योरी ऑफ टैक्सेशन, ठीक। ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद चलते हैं थ्योरी ऑफ इंसिडेंस, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कंडीशन एंड इंसिडेंस, मार्केट स्ट्रक्चर एंड इंसिडेंस, टैक्स स्ट्रक्चर एंड इंसिडेंस ऑफ एक्सेस बर्डन, मार्शलियन हिक्सेन प्रपोज इनडायरेक्ट टैक्स वर्सेज डायरेक्ट टैक्स, इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन, सप्लाई ऑफ लेबर, डबल taxation and incentive theory of tax structure and changes during economic development, goods and सर्विस टैक्सेस। तो ये हो गया फिफ्थ यूनिट, ठीक है। तो ये दो हमने यूनिट को कवर कर लिया। अब इसमें बुक कौन कौन सी है हम पढ़ सकते हैं, देखिए सबसे पहले हम एडवांस बुक से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले आप ये बुक ले लीजिए मॉसग्रेव। अगर आपकी इंग्लिश पे अच्छी से कमांड है, ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश पढ़ते जा रहे हैं आपको समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपकी इंग्लिश की भाषा अच्छे से समझ में आ रही है तो आप ये प्रेफर करिए मॉसग्रेव का, ठीक है। उसके बाद है ये मॉसग्रेव RA का ले सकते हैं, या और फिजिकल सिस्टम के लिए पब्लिक इनका ले सकते हैं। अब देखिए कुछ बुक में ऐसा है ना कि इसमें सारे कंटेंट जैसे कि कुछ टॉपिक्स वगैरह नहीं मिलती हैं, तो आप अपने दोस्तों से, ठीक है, आप बुक बारो कर सकते हैं रादर देन कि आप सारी खरीदने के बजाय, ठीक है। ये दो बुक हो गई। उसके बाद है गांधी VP सम एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर, ठीक है, वोरा एंड कंपनी बॉम्बे। तो आप इन सारे बुक में से आपको कौन सा सबसे अच्छा लगता है आप उसको ले सकते हैं। मुझे तो ये अच्छा लग रहा है कि आप इसको लीजिए, ठीक है, लेकिन आपको लैंग्वेज कौन सी अच्छी लग रही है आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर आप एडवांस बुक पढ़ेंगे तो आपके पास एडवांस चीज़ें होंगी, ठीक है। जैसा आप एफर्ट्स लगाएंगे उतने आपको आउटकम्स मिलते जाएंगे, ठीक। तो बुक के बारे में मैंने बता दिया है। आप दुकान पे जाइएगा, सबसे पहले उसका लैंग्वेज देखिएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसका हिंदी वर्जन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। सबसे पहले आप समझ लेंगे, जान जाएंगे, तो आप उस चीज़ को ऑलरेडी इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जो हिंदी में पढ़ रहा है वो उसको इंग्लिश वाले हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं और हिंदी वाले हिंदी में कन्वर्ट कर लेंगे। सबसे पहले आपका बेसिक समझना चाहिए पहले, ठीक। तो अब चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पे जो हमारा 503 है, ठीक। इसमें देखिए क्या है, नेशनल इनकम है, ठीक है, कॉन्सेप्ट ट्रेंड्स कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर चेंजेस, सेक्टोरियल ग्रोथ, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड इनकम इनक्वालिटी, रीजनल डिस्पैरिटी, ठीक। ये हो गया। इसको थोड़ा सा कलर बदल देते हैं और, ठीक।
अब देखिए पावर्टी इन इंडिया, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पावर्टी इंडिसेस। अब देखिए पावर्टी इन इंडिया होता क्या है, एब्सोल्यूट पावर्टी इंडिसेस पावर्टी क्या होता है, ठीक है। पावर्टी गैप क्या होता है, इंडेक्स है स्क्वायर पावर्टी इंडेक्स क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स क्या होता है, एनालिसिस ऑफ पावर्टी इन इंडिया क्या होती है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स, इलेक्ट्रिसिटी स्ट्रक्चर एंड जॉबलेस ग्रोथ, सोशल वेलफेयर स्कीम, इंटर रिलेशन बिटवीन पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंटल, ठीक है। ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पे जो हमारा ये है पॉपुलेशन, लेबर फोर्सेस एंड ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। सेंसस, पॉपुलेशन पॉलिसी, प्लानिंग इन इंडिया, ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटेजी ऑफ प्लानिंग, अचीवमेंट प्लान्स, मॉडल्स एंड नीति आयोग हो गया। पॉपुलेशन ग्रोथ ये छूट गया था हमारा, ठीक है, इसको देख लीजिएगा आप। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे जो हमारा 4 है रिसोर्सेज बेस्ड एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल सोर्सेज है। सोर्सेज ऑफ एनर्जी, हाइड्रो थर्मल एंड न्यूक्लियर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ एंड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। एग्रीकल्चर सेक्टर, रोल ऑफ एग्रीकल्चर, इंटर रिलेशनशिप्स बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, ग्रोथ ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट, लैंड रिफॉर्म, ग्रीन रिवोल्यूशन एंड नीड फॉर सेकेंड एवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी ऑफ इंडिया, एग्रीकल्चर फाइनेंस, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, फूड सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें होंगी, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अपने हम बुक के बारे में। तो अब देखिए इसमें हम कौन सी बुक ले सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको हम बता दें कि एडवांस बुक में अगर आपको लेना है तो आप उमा कपिला प्रेफर करिएगा, ठीक है। उमा कपिला प्रेफर करिएगा। ये काफ़ी बहुत मस्त बुक है उमा कपिला की। आप आगे अगर प्रिपरेशन करते हैं बहुत सारे इकोनॉमिक सेक्टर के गवर्नमेंट जॉब को तो वहाँ पे ये बुक मोस्ट बहुत एनफ है, ठीक है, मोर देन एनफ है। और अगर आपके पास इंडियन इकोनॉमी रमेश सिंह की बुक हो तो उससे एक बार इसको सिलेबस को मिला लीजिएगा। बाकी यहाँ पे एक बुक और ले सकते हैं, आप ये ले सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हिंदी वाली बुक कौन सी है मुझे नहीं पता है, आप इन दोनों में से कोई भी प्रेफर कर सकते हैं। और बाकी ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हो गई। तो ये जो मैंने वीडियो बनाया है ये जो हमारा मेन कोर्स है, कौन सा है, मेन, ठीक है, मेन कोर्स, जैसे कि 501 से लेकर के 503 तक का, ठीक है। इसमें मैंने सारा उसको इंक्लूड कर दिया है। अब जब नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम बताएंगे कि जो ऑप्शनल के टॉपिक्स हैं कौन से जो ऑप्शनल यहाँ पर हैं, ठीक है। ये बात देख लीजिए ऑप्शनल को। यहाँ पे जो ऑप्शनल है, ठीक है, कहाँ गया, 1 मिनट यार थोड़ा टाइम लग गया। हाँ, यहाँ पे जो ऑप्शनल है यहाँ पर आपका जो 4, 5, 6 वाला है, ठीक है, 4, 5, 6 वाला। अब नेक्स्ट वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऑलरेडी वीडियो 13 मिनट का हो चुका है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑप्शनल के साथ, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो चलते हैं, और आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। बने रहिए इकोनॉमिक बाय अभिषेक मौर्य के साथ, मिलते हैं, बाय बाय।